सो फ्रेंड्स, आज के इस अपडेट में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जानकारी आपके MPCHO से संबंधित यहाँ पे रहेगी। आप सभी को मालूम भी है कि जो भी कैंडिडेट CCH वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किए, ध्यान दीजिएगा, CCH वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किए या फिर मैं कहूँ आपके फॉर्म पे जो अप्लाइड पोस्ट है CCH है, या फिर मैं कहूँ कि आपका जो एडमिट कार्ड है तो उसमें पोस्ट अप्लाइड लिखी है, तो CCH जिन किसी भी कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन पे फॉर्म पे ये पोस्ट यहाँ पे लिखी है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। यानी कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, यदि आप लोगों ने इस पोस्ट से MPCHO का आप लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया तो दोस्तों देखिए, सिलेक्शन के बाद जो है आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। तो ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि देखिए, ट्रेनिंग आप लोगों की होगी और ट्रेनिंग के बाद आप लोगों का जो है एग्ज़ाम एक कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको दोस्तों एंड टर्म एग्ज़ाम यहाँ पे बोलते हैं। तो इस एग्ज़ाम के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी। और देखिए, यदि आप लोग एग्ज़ाम को पास कर देते हैं तो अच्छी बात है। वैसे तो मेरी यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे यही रहेगी कि सभी कैंडिडेट्स जो भी ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग के बाद एग्ज़ाम देंगे, मेरी उम्मीद है कि सभी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को पास करेंगे। लेकिन एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यदि आप लोग इस एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या फिर मैं कहता हूँ फेल हो जाते हैं, तो क्या आपको दोबारा से चांस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और इस स्थिति में क्या नियम है, तो ये जानकारी आपको मैं इस अपडेट में बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी जानकारी MPCHO से संबंधित आपसे ना छूटे, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो एक ओवरव्यू सबसे पहले मैं आपको देता हूँ कि CCH वाली पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, अभी आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद डायरेक्टली आपको जो है अभी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी जो है आप लोग एक टेम्परेरी बेसिस पे, यानी कि मैं कहूँ इंटर्न, आप लोग CHO की पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। इंटर्न मीन्स प्रशिक्षु आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अभी यहाँ पे कहलाएंगे, और ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग इंटर्न यहाँ पे कहलाने वाले हैं। और ट्रेनिंग के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराएगा, ये एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो क्या होगा, यदि फेल हो जाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नीचे एक 11th नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है, उसकी ओर मैं आपको ले चलता हूँ। तो देखिए, ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसमें 8वें नंबर का जो पेज है, 8वें नंबर के पेज पे यहाँ पे एक पैराग्राफ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। 11.8 वाले ये वाला जो पॉइंट है, इसमें देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको पूरी हिंदी भाषा में समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा इसमें क्या लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रशिक्षण के दौरान परीक्षा के प्रथम अवसर तक ही स्टाइफंड, परीक्षा शुल्क आदि अन्य संबंधित व्यय का वहन किया जाएगा। प्रथम बार अनुत्तीर्ण हुए प्रशिक्षणार्थियों की इग्नू द्वारा परीक्षा में शामिल होने का दूसरा अवसर दिया जा सकता है, किंतु इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। यदि अभ्यर्थी को प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते ही कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार यदि स्वयं के व्यय पर दूसरी बार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरी बार में भी अनुत्तीर्ण परीक्षणार्थियों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको साफ साफ बोल दिया गया है, जो पास हो जाएंगे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे। जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, यदि अनुत्तीर्ण होते हैं तो आपको जो है पात्रता नहीं होगी, आपको CHO की जो जॉब है ये आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको इसमें डिटेल में समझा देता हूँ। CCH वाले ही कैंडिडेट जो है, आप सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, CCH वाले ही है, और ट्रेनिंग ये आप लोगों की रहेगी 6 महीनों की, 6 मंथ की ये आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है।
और ये जो आपकी ट्रेनिंग है, आपकी जो ट्रेनिंग है ये इग्नू द्वारा कंडक्ट आपकी यहाँ पे कराई जाएगी। 6 महीने का प्रशिक्षण आप लोग इग्नू के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग ट्रेनिंग ले लेंगे तो इस ट्रेनिंग के पीरियड में, इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो भी आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा, इसमें आप लोग जो है इंटर्न कहलाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर्न CHO, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे इस नाम से जाने जाएंगे। जैसे ही आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, 6 मंथ का आप लोग यहाँ पे प्रशिक्षण ले लेंगे, इंटर्न CHO आप लोग यहाँ पे बन जाएंगे। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं? एंड टर्म एग्ज़ाम। तो एंड टर्म एग्ज़ाम में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 2 चांस मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको 2 चांस मिलेंगे, जिसमें से पहला चांस है, यदि आप लोग इसको सफल कर जाते हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों को जो है पोस्टिंग दे दी जाएगी, आप लोग CHO बन जाएंगे, ठीक है। यदि आप पहले चांस में या फिर पहली बार के एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको दूसरा चांस भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल आपको दूसरा चांस मिलेगा, लेकिन इस संबंध में बोला गया है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय का जो निर्णय है ये अंतिम होगा। वैसे 2 चांस मिलते ही हैं, इग्नू हर बार 2 चांस देता है, 2 बार में आप लोगों को निकालना ही होगा जो आपका एंड टर्म एग्ज़ाम यहाँ पे रहता है आपकी ट्रेनिंग के बाद। और दूसरी बार जब आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे तो जो आपको इंटर्न के रूप में जो आपको सैलरी मिलती थी या फिर मैं कहूँ स्टाइपेंड, तो ये स्टाइपेंड मिलना आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो भी खर्चा आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको मुहैया कराया जाता था, वो खर्चे भी आपको मिलना बंद हो जाएंगे, और जो भी है आप लोग अपने खर्चे पे ही व्यय करेंगे, और जो भी आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस रहेंगे वो आपकी जेब से ही जाएंगे, ठीक है। तो और यदि आप लोग दूसरे बार भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो देन जो है आपको CHO की पोस्ट अलाउड नहीं होगी, ठीक है। मीन्स आप लोग यहाँ पे अनुत्तीर्ण पाए जाएंगे और CHO का जो आप लोगों का जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो कहने वाली बात है कि या तो आप लोग एक बार में ही निकाल लें, और या फिर आपको 2 चांस मिल रहे हैं तो 2 चांस में ही आप लोग यहाँ पे इसको निकाल लें। कभी ना कभी में आप लोग यहाँ पे निकाल ही लें। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं आपकी ट्रेनिंग के बाद, तो ये क्या हाई लेवल के होते हैं? क्या ये काफ़ी टफ़ होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं? और इन एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या रहता है? क्या इसमें थ्योरी आती है? क्या इसमें MCQ क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं? तो देखिए, कुछ ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं होते हैं, जो आप लोग ट्रेनिंग में सीखते हैं 6 मंथ की, इन्हीं में से ही आपके ये प्रश्न आपसे इसमें आप पे पूछे जाते हैं, ठीक है। कोविड के पहले जो 2019 वाला जो बैच था, ठीक है, 19 वाला जो बैच था कोविड के पहले, तो उस समय थ्योरेटिकल आपके यहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे। मीन्स आपको क्वेश्चंस दे दिए गए थे, पूरा क्वेश्चन पेपर मिलता है, और क्वेश्चन पेपर के साथ आपको क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, फिर देन आपको आंसर लिखना पड़ता है, जैसे कि आप लोग सेमेस्टर्स में लिखते हैं अपने, वैसे ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कोविड के बाद यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस का यहाँ पे एग्ज़ाम देखने को मिले, तो ये तो बाद में ही मालूम चलेगा कि अब जो इस बार की ट्रेनिंग आपकी कंडक्ट कराई जाएगी थ्योरी की रहेगी या फिर MCQ की रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, और इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। MP CHO का एग्ज़ाम पास करके, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग पास करके ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, तो इतनी तो आपके अंदर हिम्मत होगी कि आप लोग ये एंड टर्म जो एग्ज़ाम रहते हैं इनको बड़े ही ईजीली तरीके से आप लोग यहाँ पे पास कर जाएं। और इसमें जो भी एग्ज़ाम्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ट्रेनिंग पीरियड में, जो भी आप लोग सीखते हैं उन्हीं के अंतर्गत ही रहते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान ही आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में से ही ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पे रहते हैं, और इग्नू के जो प्रीवियस पेपर्स रहते हैं BPCCHN के, ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड रहते हैं कुछ, जैसे कि मुझे याद है, तो एक आध क्वेश्चन पेपर मैंने
पहले डिस्कस भी किया है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो एंड टर्म एग्ज़ाम करके आपको एक पेपर मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो उसको देख लेना। वैसे ही तरीके के सवाल कुछ ज़्यादा हाई लेवल के इसमें यहाँ पे नहीं रहते हैं। एक और बात है इसमें कि ये जो आप लोगों का एग्ज़ाम होता है एंड टर्म एग्ज़ाम, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। इसमें हिंदी लैंग्वेज में आपको आंसर्स लिखने की अनुमति नहीं रहती है। ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अलाउड, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस चीज़ को यहाँ पे समझना है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के आप कैंडिडेट्स हैं तो आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आपकी हिम्मत देखी जाती है कि आप जो है खाली छोड़ के नहीं आ रहे हैं, आपको नॉलेज है इस चीज़ से संबंधित, आप डायग्राम्स बना रहे हैं, आप टेबल्स बना रहे हैं, अपने पॉइंट्स को जो है कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आए टीचर को। तो उसी आधार पे टीचर जो है आपकी कॉपी चेक करता है, और ये सब कॉपी चेक करने का काम जो है इग्नू ही करेगा, ठीक है। आपकी जो भी आंसर्स हैं इग्नू में ही जाएंगे और आपका रिज़ल्ट इग्नू ही जारी करेगा। तो एग्ज़ाम आप लोग पास कर जाएंगे, ठीक है। तो देन इंटर्न CHO में से इंटर्न शब्द हटा दिया जाएगा। देन फाइनली आप लोग CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स आप लोग यहाँ पे बन जाएंगे। जो भी आपका सब हेल्थ सेंटर है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो भी आपको अलाउट होगा वो आपको मिल जाएगा। देन आप लोग अपनी जो भी आपकी सैलरी है वो भी आपको यहाँ पे मिलने लगेगी। और आई थिंक जब इंटर्न आप लोग रहते हैं तो आपका जो स्टाइपेंड है 10,000 या फिर 15,000 के बीच ही आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये इंटर्न के रूप में आपको मिलता है 6 महीने तक, और ये सभी कैंडिडेट को मिलता है जो ट्रेनिंग यहाँ पे करते हैं। तो ये CCH वाले कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। बाकी जो CHO की पोस्ट के लिए कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं या फिर इसके लिए आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, तो CHO वाले पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें आप लोगों से, जैसा कि आपको मालूम भी है कि आपसे क्या मांगा गया था, CCH का एक सर्टिफिकेट कोर्स आपसे मांगा गया था। इस CCH के सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब ये था कि आप लोग ऑलरेडी ये सब ट्रेनिंग करके आए हैं और ये डायरेक्ट वैकेंसी थी। तो ये CCH वाले जितने भी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो ये कैंडिडेट कोई भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे और डायरेक्टली इनको पोस्टिंग मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। और कुछ भी जानकारी यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको मिली है तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है। और एक फीडबैक के तौर पे आप लोग चाहें तो कोई भी सवाल पूछ भी सकते हैं, और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं तो एक थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका ये पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है। बहुत ही कम लोग करते हैं लेकिन अच्छा लगता है जब आपका ये रिस्पांस आता है। सब्सक्राइब भी कर लेना MPCHO से संबंधित इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।